आपकी इस बात से तो अरबी डरते हैं। जैसे आप बोलते हैं इंशाअल्लाह, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस देते कि भैया नहीं करना भैया तुमसे कॉन्ट्रैक्ट, कल को नहीं हुआ तो तुम कह दोगे कि भैया अल्लाह ने नहीं करवाया। हम इंडिया के साथ अच्छा टर्म कर ले तो आपका सारा प्रेशर खत्म हो जाता है, फिर आप हम पे ये काम नहीं कर सकते। अब आप हैं हिंदुस्तानी, आप लड़ेंगे वही 3-4 दिन, उसके बाद आप आ जाएंगे हथियार डालने पे आ जाएंगे, उसमें उससे ज्यादा आपके अंदर हिंसा, उससे ज्यादा की हिंसा आपके अंदर है नहीं। आप इकोनॉमिक्स पे जीरो आपका जोर है, वरना आप लैंड रिफॉर्म कैसे रोक देते? अल्लाह इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अरे भाई, जब सब कुछ अल्लाह पे डाल दिया है और कुछ फेल भी हो रहा है तो आप क्या पे यार ये तो अल्लाह की मर्जी है, हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक्स नहीं चल सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। ज्ञान का मतलब है शील, ज्ञान का मतलब है चरित्र, ज्ञान का मतलब है पोलाइटनेस। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। पाकिस्तान में सी पैक प्रोजेक्ट के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसी 10 सालों का जश्न पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। चाइना के जो है वाइस प्रीमियर पाकिस्तान में मौजूद है, जश्न मनाया जा रहा है। खैर, ये तो हर पाकिस्तानी इस सोच में मुब्तला है कि 10 साल का जश्न कौन सा मनाया जा रहा है, ये कौन सा सी पैक है। चलो मान लेते हैं कि ये जश्न मनाया गया। उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी दावत दी गई और उन्होंने एक खिताब किया और कहा कि मेरे प्यारे भारत, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 3 जंगें लड़ ली, जंगों से कुछ हासिल नहीं हुआ। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। आए ताल्लुकात को आगे बढ़ाते हैं। आज इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें इंडिया से ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शाला जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल। आप जब भी बुलाती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले तो आपकी इस काम का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, तो मैं आपके फैन की तरह भी आता हूँ और आपके होस्ट की तरह भी, गेस्ट की तरह भी ये आता तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, थैंक यू सो मच। आज मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, वैसे तो 4-5 दिनों की मेहमान रह गई है, खत्म होने वाली है उनकी गवर्नमेंट, लेकिन चले जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत दफा इंडिया से बातचीत करने के लिए कहा, बहुत दफा ये कहते हैं ना, ये तार उन्होंने छेड़े हैं कि चलो जी अब बात कर लेते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। आप इतने खामोश क्यों हैं? पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इतना सर पे काम है, पाकिस्तान है कौन, ये तो हमको पहले तो सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान, ओ अच्छा, टेररिज्म। सो इस टाइप से हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, और पाकिस्तान के बारे में कोई वैल्यू है नहीं, देयर इज नो वैल्यू, क्योंकि भाई आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। आप कोई रिश्ते नहीं, आपने जो भी एक सिविलाइज सोसाइटी का बिहेवियरल नॉर्म होना चाहिए था पाकिस्तान का भारत के साथ, पाकिस्तान ने उसका कोई भी पालन नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ के समाज में क्या कहते हैं वो विष फैलाने की कोशिश की, मतलब हर वो चीज जो एक पड़ोसी को नहीं करना चाहिए था। घाव इतनी जल्दी नहीं सूखते, भरोसा इतनी जल्दी नहीं होता। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पे जाता हूँ और मैंने वहां पे लोगों से बातचीत किया है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जाने या अनजाने किसी भी तरीके से उनका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड है। जैसा मुझे कई लोग बोलते हैं यार आप, अब मैंने उनसे हंस के बात कर लिया, कबूल कर लो इस्लाम। ये कहां से आ गया? फ्रॉम वेयर डज इट कम? तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी आइडेंटिटी में कंफर्टेबल नहीं, मेरी सोच के साथ कंफर्टेबल नहीं। आपके लिए ये दावा है, बट मेरे लिए ये है कि भाई दैट मीन्स यू डोंट एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम एंड आई एम एक्सेप्टिंग यू फॉर हु यू आर। ठीक है ना? तो अब जैसे ही आपने ये बोला तो वो एक सामने वाले को वो कर देता है, सो यस, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि भाई कोई ऐसी जरूरत तो है नहीं। अब देखिए, अब ये बात रही कि अब मेरे लिए आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, फिर बोला देखो अब तो कर लो। भाई ऐसा मैं कितने लोगों के लिए अच्छा काम कर चुका हूँ, उसमें से बहुत से मुसलमान हैं, तो मैं उनको अब ये दावा देता फिरूं कि यार हिंदुइज्म में आ जाओ, ये क्या पागलपन है? मैं किसी के लिए अच्छा कुछ कर दिया तो अब मैं उसका उनसे वो मांगू, तो फिर वो अच्छा काम रहा अटैक नहीं करना चाहिए, और हम यही जंग लड़े कि पर्सनल अटैक बंद होने चाहिए। वो जाने अनजाने करते हैं, उनकी गलती नहीं है। देखिए, मैं दोष नहीं दे रहा, वो मानसिकता समझिए। इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ दैट इंडिविजुअल और एनी इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर। वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो उसको ट्रेंड किया गया इस मानसिकता से।
तो ये जो मानसिकता है, ये देखिए एक आदमी बहुत पोलाइट है, कह रहा है यार कि तुम आ जाओ हमारे में, तो उसको वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ कंफर्टेबल होता तो उसको जरूरत, जैसे मैं जर्मनी में था, स्विट्जरलैंड में था, नीदरलैंड में था, मुझे कभी एक दो बार ही लोग मिले होंगे, यूरोप में भी आते हैं आपको कन्वर्ट करने, मगर वो ना वो फिक्स लोग होते हैं, वो मिशनरी के लोग होंगे, वो आएंगे। एक बार मुझे याद है, मैं जब हेग में था तो मैंने अपने एक दोस्त से, क्योंकि बीइंग हिंदू मेरे लिए नॉर्मल चीज है, मैंने उससे बोला यार कि वो हर संडे को चर्च जाता था, तो मैं बड़ा यंग लड़का था, मैंने कहा मैं भी चलूंगा तेरे साथ, तो उसने अपने चर्च में जाके बता दिया कि इंडियन लड़का आया है, वो चर्च जाने की बात कर रहा, जाओ मिल लो उससे। तो मेरे पास पूरी टीम आ गई कन्वर्ट करने के लिए मुझे, उन्होंने बताया कि ये था जीसस क्राइस्ट, ये थे, मैंने बड़े प्यार से सुना, उनको खाना पीला भी अपने ही पैसे से खिलाया, फिर मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब होगी जरूरत तो मैं बता दूंगा आपको, तो वो चले गए, कुछ नहीं हुआ। समाज में से नहीं आता ये, आप समझ रही हैं, जैसे समाज में मेरी जो, मैंने अपने कई लड़कियां मेरी फ्रेंड्स रही हैं, डेट भी किया है मैंने यूरोपियंस को, कोई ऐसा मेरे साथ वो नहीं था कि उनकी तरफ से ये था कि अच्छा तुम कन्वर्ट हो जाओ। समाज में फीलिंग थी, वो आपके मंदिर में आते हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं, पहले वो वाली फीलिंग नहीं रह गई उनके अंदर जो उनके स्कूलों में भी पढ़ाया गया था। तो देखिए, जब आप भारत से बात करने की, आप पूछते क्यों नहीं बात करते, पाकिस्तान बात इसलिए नहीं करना चाहता कि वो दोस्ती चाहता है या भारत की आइडेंटिटी से वो कंफर्टेबल है, पाकिस्तान इसलिए बात करना चाहता है कि उसके ऊपर सर पे पहाड़ गिरा हुआ है। तो ये एक जंग है आपका, ये पीस का न्योता भी आपका एक जंग है। ये इसलिए नहीं है कि आप बोले शहबाज शरीफ से बोले कि हमारे और हिंदुस्तान में कोई नहीं है अंतर, ये जो डिवीजन है ये बेकार का डिवीजन है, हम एक लोग हैं, टू नेशन थ्योरी गलत है, और हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं, ये जो पाकिस्तान है ये हिंदुओं का लैंड है, हम भले यहाँ 90% 95% लोग मुसलमान है, लेकिन ये लैंड हिंदुइज्म का है। जैसे मैं आपको कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना दूंगा अभी, वो कहते हैं ये कजाक लैंड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर देखिए, अभी तो उनके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान के, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और कश्मीर पे उन्होंने बात की है, ताल्लुकात बेहतर करने की बात की है, लेकिन जो चीज़ मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चाइना की मौजूदगी में पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है और एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहा है, उस वक्त जबकि सी पैक को पाकिस्तान में 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान ये चाइना के दबाव में आके कह रहे हैं कि इंडिया हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ताकि जो है चीन के जो पाकिस्तान और इंडिया जो कश्मीर है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर कम हो और ज्यादा से ज्यादा फौज बलूचिस्तान भिजवाई जाए, ताकि क्योंकि बलोच तो वहां पर सी पैक पूरा नहीं होने देंगे। मुझे ये सीन लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स के तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि सी पैक मुकम्मल हो। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस बयानिए के ऊपर, जबकि चाइनीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है? तो सिर्फ गेस कर सकता हूँ, स्पेक्युलेट कर सकता हूँ, मैं अथॉरिटेटिवली बता नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है ना। ये हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर वन कि पाकिस्तान इज टायर्ड ऑफ चाइनीज दिस थिंग, अग्रेशन कह ले या चाइनीज दबाव कह ले, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ये बलूचिस्तान में विस्फोट हुआ था अभी, और उसके बाद आपका इधर भी जो जैसे ही चाइनीज आए आपके यहाँ पे पख्तूनख्वा में भी विस्फोट हुआ, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि चाइनीज भी पाकिस्तान से क्या, जो ऊपर दिख रहा है सब अंदर अच्छा है, ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। तो कई बार जो सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते दिखते हैं ना फेसबुक पे, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ गई वहां गई, उसके 2 दिन बाद ही सुनाई में आता है कि भैया इनका डिवोर्स हो गया, ठीक है ना। तो जो चीजें दिख रही होती है उसके अंदर प्यार हो, मैं इसको नहीं मानता, मैंने ऐसे कई केसेस अपनी लाइफ में डील किए। तो दो पॉसिबिलिटी मैं देखता हूँ। नंबर वन कि पाकिस्तान वांटेड टू गिव अ मैसेज टू चाइना कि हम हमारी आपसे जो आप हम पे सिर्फ और सिर्फ दबाव इसलिए डाल रहे हो कि हम इंडिया के साथ अच्छे टर्म पे नहीं है। अगर हम इंडिया के साथ अच्छा टर्म कर ले तो आपका सारा प्रेशर खत्म हो जाता है, फिर आप हम पे ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज सीपेक है क्या ये तो आज तक आप भी नहीं जानते, वेदर इट्स एन इन्वेस्टमेंट, वेदर इट्स अ डेट, वेदर इट्स दिस थिंग। और अगर ये डेट है, अगर सीपेक डेट, एंड देयर आर ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ डेट, बिकॉज चाइना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, तो आप इसको चुकाएंगे कहां से? आपका हालत वही होगा जो श्रीलंका में हम्बन टोटा का हुआ, यानी कि वो पूरा एरिया चाइना टेक ओवर कर लेगा, और आपके अंदर इतनी मजाल नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा, आप तुर्क नहीं है, आप ये नहीं है, क्या नाम है, अरब, आप हैं हिंदुस्तानी, आप लड़ेंगे वही 3-4 दिन, उसके बाद आप आ जाएंगे, हथियार डालने पे आ जाएंगे, उसमें उससे ज्यादा आपके अंदर हिंसा, उससे ज्यादा की हिंसा आपके अंदर है नहीं। चाइनीज जो है वो अपनी फौजें लाके खड़ी कर देंगे आपके सीपेक के बॉर्डर पे, कहेंगे पैसा नहीं दे रहे हो, ये इलाका हमारा हुआ, सारे की सारी, जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट जो है डेट पूरा नहीं होगा, हम इसमें यहाँ से जाने वाले नहीं है।
तो भाई इटली भी सीपेक से विड्रॉ कर गया। उन्होंने कहा ये तो सारा चाइना का गेम है, माल चाइना ने पहुंचाना, हमारा क्या इससे ताल्लुक, वो भी विड्रॉ हो गया। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में जितना जितना तुम पाकिस्तानी सीपैक करते रहोगे उतना तुम लोग भूख से मरोगे। इंडियंस क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई देखिए, सीपेक क्या है? सीपेक एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है विच इज द पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आप पुल बना दो, पुल पे गाड़ी चलने वाला नहीं है, आपको वहां से जो हम लोग चुंगी कहते हैं या ऑक्ट्राई कहते हैं इंग्लिश में, आप क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जब आप गाड़ियां अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो कई आपको इस तरीके के ऑक्ट्राइज पे करने पड़ते हैं। तो जब वहां पे उतनी ऑक्ट्राई नहीं हो रही है, उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, उतना बिजनेस नहीं है। जैसे हम्बन टोटा में क्या हुआ, हम्बन टोटा पे इन्होंने पूरा एकदम बढ़िया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट बना दिया, रोड ए क्लास बना दी। अरे भाई उतना बिजनेस भी तो हो कि उतना खर्चा निकाल पाओ। आपने एक सिनेमा हॉल खोल दिया 6,000 करोड़ का, वो सिनेमा हॉल का 5 साल का भी बिजनेस 100 करोड़ नहीं होने वाला है, तो इतना बड़ा पैसा लगाने का क्या फायदा हुआ? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने रोड वहां से जा रहे हैं, कितना बिजनेस आपका हो रहा है वहां से? आपका तो कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, आप तो चाइना को एक्सेस दे रहे हो। और अगर आप चाइना को एक्सेस दे रहे हो तो चाइना अपने बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पैसे आपसे ले रहा है, तो भाई चले हम मान भी लेते। सारा माल चाइना का जाना है, सारा बिजनेस चाइना का होना है, तो फिर आप कौन हो भाई? आप वहां पे, ये तो वही हुआ कि वो जो इस सीपेक में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रख रहे हैं वो पान की दुकान की तरह हो जाएंगे कि रोड पे जाइए आप, पाकिस्तान वाले वहां पे कोई ढाबा खोल के बैठा है, कोई मोबाइल बेचने की दुकान खरीद के बैठा है, इसलिए आप इतना बड़ा कर्ज लेकर के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के करोगे क्या? उसका कॉस्ट कहां से निकालोगे? उसकी मेंटेनेंस कहां से निकालोगे? भाई आप पुल बना दोगे तो पुल का एक लाइफ होगा 20 साल 25 साल, और प्लस उस पुल को बनाने में अगर 100 करोड़ लगा तो वो 100 करोड़ की वसूली कहां से होगी? ये तो कोई एक बिजनेस मॉडल तो बताए ना भाई कि सीपेक में बॉन्ड मॉडल क्या है, कि क्या बिजनेस हो रहा है उस रूट पे जो आपका चाइना के कराकोरम से शुरू होता है शायद और जाकर के ग्वादर पे मिलता है। पाकिस्तान का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू थ्रू क्या ऑक्ट्राई या थ्रू जिसके कहते हैं माल ढुलाई? कितना सामान आप वहां से भेजती हैं भाई? मुझे तो नहीं लगता आपका उतना कोई पोर्ट पे ज्यादा सामान जा रहा है, आप सिर्फ इंपोर्ट करते हो। तो आपका एक्सपोर्ट जीरो है, आपका मतलब कोई खास नहीं है। उसके लिए इतना बड़ा, मतलब आपको वही बात है कि आपकी 100 रुपए की सैलरी और आपने हाउसिंग लोन ले रखा है 10,000 रुपए का, कहां से दोगे यार आप उस हाउस को पैसा बनाने का? वो तो चाइना के लिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे भी है कि पाकिस्तान अब इंडिया के साथ पीस की बात कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है, तो मेरा ज़हन यहाँ तक जहाँ तक कहता है कि शायद हम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इंटरनेशनल पीस चाहते हैं, चलो उस बहाने थोड़ा सा पैसा आ जाएगा कि अब तो हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, हम सुधर रहे हैं। नहीं, आप चाहते हैं, देखिए देखिए, दिमाग नहीं वैसा होता। हमारा दिमाग खुला हुआ है, आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है। अभी आप खुद दोस्ती करेंगे और जरा सा कोई एक हिंदू अपना मंदिर बनाने की कोशिश करेगा इस्लामाबाद में, वही फिर फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि नफरत है अंदर से। आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, बिना उस प्रोसेस के थ्रू। देखिए पीस का मतलब क्या है? देयर आर टू काइंड ऑफ पीस, वन इज परपेचुअल पीस, वन इज टेम्पररी पीस। टेम्पररी पीस क्या है यार, मेरे पास अभी यार वो नहीं है यार, अब मान ले गधे को भी बाप बना ले, दिस इज टेम्पररी पीस। इसका मतलब ये कि वक्त आने दे, हम तुझे अपने पैरों के तले रौंद के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें दिमाग आपका कहीं और है, दिमाग में कुछ और है। जो आप जो पीस आप प्रपोज कर रहे हो, दैट पीस इज टेम्पररी एंड दैट इज अ हॉग वॉश। बट परपेचुअल पीस के लिए आपको इमैनुअल कैंट जो अपने जो यूरोप के लिए लिखा, उसके लिए आपको पूरा सामाजिक जो है सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको हिंदू दुश्मनी भुलानी पड़ेगी, बल्कि हिंदुओं को गले लगाना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी हिंदू की है, वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अरे भाई वो आप जो भी गवर्नमेंटल पॉलिसी आपने ऐसी बनाई है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, दिन रात टीवी पे हिंदू ये हिंदू वो, अंजू आ गई और हमने हिंदू को कन्वर्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी क्रिश्चियन है, लेकिन हमने हिंदू को क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया और हम ये करेंगे और वो करेंगे, शादियाने बजा रहे हो। तो फिर आपका अगर हिंदुस्तान में आप आ गए तो आपकी तो कोशिश होगी हम इसको इस्लामिक बना दे। अच्छा, इस्लामिक बना के क्या अचीव करोगे सिवाय इसके कि हिंदू प्रैक्टिस को मार दोगे आप, और तो कुछ आपका दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। और आप करोगे क्या? अरब बना दोगे उसको। आपकी अपनी भी कोई चीज नहीं कि चलो भाई मान ले पंजाबी ही आ जाएगा, पंजाबी भी मेरे ही देश का भाग है। आप अरबों की गुलामी स्वीकार करोगे और हमको भी सोच रहे हो कि हम अरबों की गुलामी स्वीकार कर ले। भाई हमारे लिए जब अरब हमसे आंख मिलता है तो हम आंख में आंख डाल के मिलते हैं। हमारे लिए अरब कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए जैसे एक युगांडा का आदमी है, यूरोप का आदमी है, वैसे एक अरबी है, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है हमारी नजर में। पर आपके लिए तो माई बाप है।
एक अरबी को देखते हैं, पाकिस्तानी तो भाई उसको इस तरीके से ट्रेन किया कि अरबी को देखता है लेट जाता है, वो लेट जाता है भाई। अगर अरबी आकर के आधे पाकिस्तान का पॉपुलेशन भी साफ कर देंगे तो बोलेंगे ये तो सही हुआ भाई, ये तो सही हुआ है, ये तो हमें प्रसाद मिला है। वो मुझे एक जोक याद आ गया, कह रहे एक पाकिस्तानी हज पे गया, उसकी एक अरबी से लड़ाई हो गई, तो अरबी उसको अरबी में गालियां निकाल रहा, कहता वाह कितना बात है, वो देखो कुरान की आयत है, मुझे एग्जैक्टली पढ़ के सुना। एग्जैक्टली तो ये मानसिकता बनाई गई है ना। अब ये चाहते हैं हम भी यही करें, हमारे बच्चे भी जाके अरबों के पैरों के तले कर, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो ये अब हमने दुनिया को मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये परपेचुअल पीस नहीं है, ये हॉग वॉश है। ये जैसा आपने कहा कि हम हो सकता है आईएमएफ को अच्छे बनने के लिए, हो सकता है आईएमएफ का प्रेशर है, हो सकता है सऊदी का प्रेशर है, हो सकता है दुनिया का प्रेशर है, क्योंकि पैसा तो आपके पास नहीं है, ना ही पाकिस्तान इज अ वायबल इकोनॉमी। पाकिस्तान अब जिस जी बोले एक और खबर आई है, बड़ी बुरी है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जितना लोन ऑफर किया गया है, पाकिस्तान को उससे कहीं ज़्यादा पैसे चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। अभी गवर्नमेंट भी जा रही है 4-5 दिनों में, और पता नहीं क्या हालात रहेंगे हमारे, ये तो समझ से बात बाहर है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि बाहर की जो दुनिया है वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रही है इस वक्त कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करो। ये तो सऊदी अरब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाजों में कहा है हमसे। देखिए इकोनॉमिक्स का सीधा रिलेशन गवर्नेंस से होता है, सुन लीजिए। इकोनॉमिक्स हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द गवर्नेंस। आपकी गवर्नेंस क्या है? वेलफेयर है? नहीं है। नहीं। आपकी गवर्नेंस का मोटो क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल? नहीं। वेलफेयर ऑफ द लैंड? नहीं। आपका है इसको इस्लामिक स्टेट बनाना है, दैट्स इट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आप प्रियम्बल पढ़ ले, क्या लोगों की भलाई है? नहीं, इस्लाम की भलाई है। तो आप इकोनॉमिक्स पे जीरो आपका जोर है, वरना आप लैंड रिफॉर्म कैसे रोक देते? आपके लोगों को हमारे यहाँ क्या किया, बड़े बड़े जमींदार राजाओं से रातों रात जमीन छीनी और गरीबों में बांट दी, कुछ नहीं कर पाए लोग। इसे कहते हैं धरती से प्यार। धरती पुत्रों को उन्होंने वो दे दिया। आपके यहाँ पे अभी भी चलेगा, लेके आ गए शरिया से कि नहीं है हमारे यहाँ जमींदारी तो वैलिड है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी क्या होती है? उस देश की रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है आपके यहाँ पे, लोगों की सारी हर चीज अल्लाह इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह, अरे भाई जब सब कुछ अल्लाह पे डाल दिया है और कुछ फेल भी हो रहा है तो आप क्या पे यार ये तो अल्लाह की मर्जी है, हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक्स नहीं चल सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, क्योंकि आप चलाना भी नहीं चाहते। आपने लोगों का जहन बनाया है कि जो करता है अल्लाह, ये कन्विंस कर दिया है कि जो करता है वो अल्लाह करता है, तो हम क्यों करें? तो अल्लाह ने हमसे कुछ करवाना होगा तो करवा लेगा, नहीं तो भैया ये तो 60-70 साल का खेल है, चलो ऊपर मिलेंगे। फिर ये जहन है। तो जब अल्लाह ने सब करना है तो अल्लाह, इकोनॉमिक्स भी अल्लाह ही चला रहा है आपकी, फिर रोना गाना काहे का भैया? फिर अल्लाह चाह रहा है ना भाई, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अल्लाह चाह रहा है कि आप इस दशा में रहें, तो फिर ये तो खुशी से इम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि अल्लाह जो देता है वही वो उससे बड़ी नियमत नहीं हो सकती। तो डबल स्टैंडर्ड ऑफ थ्योरी आप करना, लोगों को ये भी कन्विंस कर दो, लोगों को आलसी बनाते हो आप। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज का उल्टा होता है, जो जहन आपने बना रखा है कि सब अल्लाह करेगा। तो जब अल्लाह करेगा तो वो आदमी इंटरप्रेन्योर बनेगा, वो रिस्क लेगा, वो कुछ नई चीजें सीखना चाहेगा, वो कहेगा कोई जरूरत नहीं है। वो फिर आपके यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए क्लासिकल इसका कोरिलेशन कीजिए, सब कुछ अल्लाह करेगा। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर टीवी में बैठकर बोलता है कि क्या जरूरत है इतने पापड़ बेलने की, चांद पे जाने की, हमें पता है चांद कहां है। दैट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि आपने जहन बनाया है सब अल्लाह करेगा। आपकी इस बात से तो अरबी डरते हैं। जैसे आप बोलते हैं इंशाअल्लाह, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस देते कि भैया नहीं करना भैया तुमसे कॉन्ट्रैक्ट, कल को नहीं हुआ तो तुम कह दोगे कि भैया अल्लाह ने नहीं करवाया। सो ये एक मानसिकता है जो आपकी, देखिए इकोनॉमिक्स हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मासेस। गवर्नमेंट वो करती है जो जनता उसको चुन के भेजती है करने के लिए। तो जनता क्या चुन के भेज रही है? जनता कह रही है इस्लाम का काम करो बस। इकोनॉमिक्स करने का उसके पास क्या है भाई? कुछ नहीं है। वो अपनी कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहे तो क्वेश्चन हो जाएगा ये इस्लामिक है या अन इस्लामिक है।
आपके यहाँ पे तो ये है ना, आप तो अरब भी नहीं हो, क्योंकि अरब अपनी इस्लाम को लेकर सिक्योर रहता है, क्योंकि उसको मुसलमान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। भाषा उसकी अरबी, उसका कल्चर अपने आप उसके हदीस और कुरान का है, उसकी सोच अरबी, तो उसको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो उसके यहाँ पे ना, एक आप अरबों को देखें, आप नंबर को लेके पागल है, लेकिन अरबों को देखें वो नंबर को लेके सिक्योर है। हर अरब स्टेट में एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया, हर अरब स्टेट में अरबों से ज्यादा नॉन अरब रहते हैं, पता है आपको। और मुसलमान से ज्यादा शायद नॉन मुस्लिम भी रहते होंगे, या हो सकता है मुसलमान ज्यादा रहते हो, लेकिन अरब से ज्यादा आपको वो रहते हैं, नॉन अरब मिलेंगे। जैसे आप कतर का देख लें, आप कतर का देख लें, पॉपुलेशन जो है उसका जो जो बाहर के हैं, बाई सिटीजनशिप अगर आप देख लें, मोस्ट सिटीजन्स, आप इसको देखें कि मुस्लिम्स आर 62%, हिंदूज आर 15%, बुद्धिस्ट आर 3.8%। ये 15% हिंदू कैसे बचे हुए हैं, 16% ऑलमोस्ट, आप समझ रहे हैं। सो अब आप अगर ये देखें कि भाई कतर का पॉपुलेशन जो है वो वहां के रहने वाले लोगों से कम है, सिटीजनशिप और पॉपुलेशन में अंतर आपको करना पड़ेगा, आप समझ रही हैं। सो पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरे बाबा एक बात कहते कहते जब किसी से कहो ना कि मुझे आज से मिलना है, तो अगर वो कह देंगे ना इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तो इसका मतलब है वो बंदा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बाद में कह दी कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, क्योंकि उसमें वो अपनी इंटेंशन शो नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि वो आपको टाइम नहीं देगा। तो ये भी एक चीज़ नोटिस में आई है। लेकिन खैर हम अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि बलूचिस्तान में टीटीपी वालों ने अपनी एक शैडो गवर्नमेंट बना ली है, और सी पैक का जो रास्ता है वो बलूचिस्तान से होकर जाता है। तो बलूचिस्तान में टीटीपी वाले हैं, और जहाँ पे बलोच जो है फेडरेशन, उनकी जो एक आर्मी है, तो वो जो है वो जो फ्रीडम फाइटर है बलोच, अगर मैं सीधी तरह कहूँ, तो वो तो कभी भी सी पैक को मुकम्मल होना ही नहीं चाहते। चाइनीज को अगर देख ले, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत ज्यादा हमले हुए चाइनीज पे, बहुत से चाइनीज मारे गए। तो ये जो अमन का मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए, और सी पैक के 10 साल पूरे होने पर, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की इस बात को सीरियस लेगा, या हर बार की तरह इस बार भी खामोशी से गुजर जाएगा? क्या कहेंगे? मैं भारत का प्रधानमंत्री होऊंगा तो मैं नहीं लूंगा। It is not a perpetual peace. I made a distinction between perpetual peace and temporary suing peace till you become strong. जब तक पाकिस्तान की मानसिकता एंटी हिंदू रहेगी और पैन इस्लामिज्म की रहेगी, भारत की दोस्ती इस्लाम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती उनके साथ। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाए वो एक अलग बात है, मगर स्टेट रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है तो पाकिस्तान को अपना रिलीजन मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान को 3-4 बातें कहनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ इंडिया। ये हिंदुओं की लैंड है, ये सिखों का लैंड है, ये बुद्धों का लैंड है, ये इस्लामिक लैंड नहीं है। एंड ऑफ द मैटर। तब हम आपसे बात करेंगे। आप हमको स्वीकार किए जैसे हम हैं। ये थोड़े कि भाई आप आ रहे हो फिर आप ये सोचो कि एक मुसलमान 4 हिंदू को कन्वर्ट कर दे, ये हो जाए वो हो जाए। ये नहीं देख रहे हो कि 25% लोग तुम्हारे यहाँ नॉन मुस्लिम बन रहे हैं। ये जो तू मैं से होगा ना, देखिए आप अपने इंटेलेक्चुअल्स को सुने। आपके इंटेलेक्चुअल कहते हैं जब तक तलवार नहीं उठाई गई मुसलमान नहीं बने लोग। तो आप आ रहे हो इस दृष्टि से, भारत की मंदिरों में आएंगे, भारत के गुरुद्वारों में जाएंगे उतनी ही श्रद्धा से जितने मॉस्क में जाएंगे आप। मैं आपको ऐसे अरबों की वीडियो दिखा सकता हूं जो इंडिया में आए हैं, वो मंदिरों में भी गए हैं, वो चर्च में भी गए हैं, वो गुरुद्वारों में भी गए हैं, बड़ी श्रद्धा से गए हैं। आप आएंगे, आप करेंगे ऐसा, फतवे जारी हो जाएंगे। सो बात वही है, ये परपेचुअल पीस नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। तो आपकी मजबूरी का तो भाई आप अगर हम आपके रिवायती हरीफ है, पहले तो साला ये हमको एक्सप्लेन कीजिए क्यों रिवायती हरीफ है हम आपके, क्यों और कब से? ये 2 प्रश्न मुझे चाहिए, आप अपने इंटेलेक्चुअल से पूछिए जरा। रिवायती हरीफ हम कब बने? और ये आप बराबर ये बात करके अगर आप 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हो तो फिर कश्मीर पे आपका क्लेम खत्म हो जाता है। आपको बोलना चाहिए कि कश्मीरी पाकिस्तान, बिकॉज की इंडिया का डिवीजन 2 नेशन थ्योरी पे हुआ। जो भी आदमी 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करेगा वो फिर अखंड भारत की बात करेगा, और अगर नहीं करता तो फिर वो डुअल बातें करता है, फिर डिवीजन ही खत्म हो गए ना।
सही है। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, वो कहते हैं कश्मीर पे इंडिया के साथ बात करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछती हूँ एज़ ए इंडियन सिटीज़न, पाकिस्तान कश्मीर पर इंडिया के साथ क्या बात करेगा? बिल्कुल सही है, मुझे भी नहीं पता। क्या बात करेगा? मैं रात को खबर सुन में गई, क्या इनके दिमाग में चल बात करने को पाकिस्तान रह क्या गया? एक ही बात कर सकता है जब इंडिया में ऐसी पावर आए गवर्नमेंट की जो इंडिया को उसके एशियंट सेंस में नहीं देखती, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, तो फिर आप बात कर सकते हो। जैसे बहुत से हमारे लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो इंडिया को क्या ये एशियंट नहीं देखते। आर्टिकल नहीं, या फिर ये आर्टिकल 370 की बहाली की बात करेंगे? एक यही तो बात रह गई, इसके अलावा तो कश्मीर में और कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं रह गई। आर्टिकल 370 इज डन एंड डस्टेड, वो नहीं आ सकता, ठीक है ना। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होगा, और ना ही कोई वो सरकार हिम्मत करेगी, बिकॉज दैट विल बी, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपने वो कोशिश भी की तो यू विल बर्न योर हैंड्स। राष्ट्रवाद, देखिए हिंदुस्तान जातिवाद में बटा एक बार। इस जातिवाद का जो एनेक्डोट था उसका नाम है राष्ट्रवाद। हिंदुस्तान के लोग धर्म के नाम, मतलब भगवानों के नाम पे डिवाइड हो सकते हैं, कास्ट के नाम पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र से हर आदमी प्यार करेगा, उसकी कोई भी कास्ट हो, वो उसके खून में है। आप किसी से रैंडम पूछ लीजिए रोड पे, और बाद में उसका कास्ट पूछेगा कि पहले तुम्हारा कास्ट या धर्म या देश। तो अब हमारे को आप कहेंगे कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए या देश, तो हमारे यहाँ तो भगवान श्री राम ने हमें सिखा दिया था शुरू में ही, जब लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि आपने तो ये जीत लिया है मक्का, अरे सॉरी क्षमा कीजिएगा, लंका, तो अब आप यहीं रहिए, लंका तो सोने की है, अयोध्या तो सोने की नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, जन्म जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी, माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से बड़ी होती है। हमारा क्या फिलॉसफी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र न बनते देवता। जहां नारी की पूजा होगी, जहां नारियों का सम्मान होगा, जहां नारियों को उत्कृष्ट स्थान मिलेगा, देवता वहीं रहते हैं। नारी कोई भोग की वस्तु नहीं है। नारी जो है वो संसार का निर्माण करती है, सृजन करती है, परिवार चलाती है। एक पुरुष को अपनी फ्रीडम तब हासिल होती है जब नारी अपनी फ्रीडम का दहन कर देती है। वो घर के चार दीवारी में स्वयं को रोन देती है कि हम बच्चों के खाना बनाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, तो आप जाकर के बाहर इत्मीनान से रह पाते हो, कमा पाते। तो हमारे लिए नारी नारायणी है, हमारे लिए नारी सरस्वती है, हमारे लिए नारी देवी विद्या है, सरस्वती है, दुर्गा है, चंडी है, शक्ति है। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति, यानी कि स्त्रियों को हमारे भाई, हमारे यहाँ मतलब आप भगवान है देवियों के। हम, मेरे माता जी पिताजी सुबह उठ करके बोलते थे माता सरस्वती की पूजा करो। पूजा करने से मतलब नहीं, मैंने आपको बता दिया कि कोई सरस्वती जी पीएचडी लेके बैठी थी, मतलब नारी का गुण है, ज्ञान उसी के अंदर है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ स्किल नहीं, ज्ञान का मतलब है शील, ज्ञान का मतलब है चरित्र, ज्ञान का मतलब है पोलाइटनेस। समझ जबरदस्त। रही? आप जो है, नारी को भोग की वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ नारी को कभी भोग की वस्तु नहीं बनाया गया। नारी जो है वो अर्धांगिनी है, हाफ है, बेटर हाफ जिसको आप कहती हैं। आप अधूरे हो उसके बिना। कौन बड़ा, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बात बराबरी है छोटे की नहीं है। दोनों अपनी जगह, अपने अपने जगह पे अपनी अपना रोल है उनका। किसी का रोल ना कम है ना ज्यादा है। अब ऐसे तो भाई मेरा हीमोग्लोबिन जो है बढ़ गया है, तो वो मैंने पढ़ा कि भाई मर्दों में 17 तक होता है मैक्सिमम हीमोग्लोबिन, 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, औरतों में 15 होता है, तो औरत तो इनइक्वल हो गई। उसके शरीर की बनावट ऐसी है, लेकिन उसके काया की बनावट, उसके दिमाग की बनावट, समाज में उसका बनावट वो अलग अलग नहीं है। समाज में उसकी जो वो है स्थान, वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो कमजोर होते हुए भी, शारीरिक कमजोर होते हुए भी, वो मानसिक इतनी ताकतवर होती है कि नारी जो है वो सब दुखों को बर्दाश्त करते हुए, चाहे वो प्रसव का पीड़ा हो, अपना घर छोड़ना हो, आपके सबको सबकी सेवा करना हो, सबको प्यार लुटाना हो, लोग उसकी केयर नहीं करते, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं औरतों को। सो नारी जो है ना, तो हम ये मानते हैं भाई
हम नहीं मानते, हम क्षमा कीजिए कि नारी खेती है, हमारे लिए वो माँ है, जगदम्बा है। हमारे यहाँ तो शिवाजी भी लड़े तो जय भवानी के नाम पे लड़े, तो हमारे लिए वो देवी का रूप है, पूजनीय है। हमारे समाज में कुछ कुरीतियां होंगी, मगर वो कुरीतियां सामाजिक हैं, वो हमारी वैचारिक कुरीतियां नहीं हैं। उन सामाजिक यानी कि समाज और विचार में अंतर होता है, उन विचारों से हम समझौता नहीं करेंगे, सामाजिक कुरीतियों को तो हम दंड देंगे। तो ये मेरा कहना है। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन परपेचुअल पीस के लिए आइए, ट्रांजैक्शनल पीस के लिए मत आइए। पहले ये कहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि इट इज द इंडिजीनियस लैंड ऑफ, आपका इंडिजीनियस कहां के हो आप, फिर आप हमसे बात करो। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और इंसान गलती से ही सीखता है, और गलती इसलिए नहीं की जाती कि गलती पे गलती कीजिए, गलती से सीखे दोबारा उसको कभी रिपीट ना किया जाए। इससे भी इंसान कहता है कि हाँ, मैं कुछ सीखा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं इस टॉपिक का क्रक्स यही निकालूंगी कि पाकिस्तान IMF की टेंशन लेने के लिए कर रहा हो या फिर वर्ल्ड बैंक के लिए कुछ पैसे के लिए कर रहा हो, लेकिन जब तक वो कहते हैं ना, जैसे आपने कहा, एक ऐसा कोई मॉडल हमारे सामने पाकिस्तान की तरफ से जब तक नहीं आएगा जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें रिलेशनशिप की एक उम्मीद हो, तब तक इंडिया की तरफ से कोई भी जवाब हो, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो या इमरान खान, किसी को भी जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें मुझे, और डॉक्टर साहब को दे इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू।